नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास रूम हीटर है, ब्लोअर जिसे कहते हैं हम। गर्म हवा ये फेंकता है, बजाज कंपनी का है। और इसमें जो है ये स्विच है, कूल वार्म और हॉट, और ये इसका एलिमेंट है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि ये हॉट गर्म तो हो रहा है, लेकिन जो है इसका फैन जो है घूम नहीं रहा है। तो हम यही इसमें देखेंगे। जो गर्म तो सिंपल, अगर गर्म नहीं होता तो हम एलिमेंट बदल देते, लेकिन एलिमेंट को ठंडा करने के लिए जो फैन इसमें लगा है ये काम नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है। तो इसे हम देखते हैं। इसमें एक फैन लगा हुआ है, ये मोटर के साथ जो है इसे हम घुमा रहे हैं तो ये जो है जाम है थोड़ा सा। और इसमें एक एलिमेंट है यहाँ पर लगा हुआ, 2000 वाट का होता है ये। इसमें आप 1000 भी यूज कर सकते हैं और 2000 भी। और यहाँ पर ये ऑटो कट और ये स्विच लगा है, 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये फैन जो है यहाँ पर लगा है, ये घूमता है, हीटर गर्म होता है और ये घूमता है और एलिमेंट को लाल नहीं होने देता है। इसका काम यही है। और इसे हम घुमा रहे हैं तो ये जाम है। मोटर इसकी ठीक दिखाई दे रही है। फिलहाल ये फैन जो है अटक रहा है, यानी कि जाम हो रहा है। तो इसे हम खोल लेते हैं। बाकी चीज़ें हम इसमें नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो सही हैं। कट इसका काम कर रहा है, सिर्फ इस फैन में दिक्कत है। ये क्यों नहीं अटक क्यों रहा है, और ये जो है जला हुआ तो नहीं है इसकी मोटर जो है। तो ये इसका मोटर है, इसकी छोटी सी मोटर होती है जिसे हम रिपेयर करेंगे अभी, कि ये घूम नहीं रहा है या जाम हो रहा है या फिर मोटर ही इसकी ख़राब है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। 4 इसमें पेच लगे हैं नीचे, इसको पीछे से हम खोल लेंगे इस तरह से। और खोलते समय ध्यान रखेंगे कि कौन से पेच कहाँ पर लगे हैं, इस तरह से। ये है हमारी मोटर इसमें जो लगी है। इसके कनेक्शन भी निकाल लेते हैं। एक मेन पे लगा है और दूसरा हमारा स्विच पे गया है इसका तार। ये 2 तारें इसमें लगी हैं, सिर्फ मोटर से 2 तारें हमारी निकली हैं। सबसे पहले हम ये जो जाम की शिकायत है इसमें, यानी कि फ्री नहीं चल रहा है, तो ये हम देखेंगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें। एक एलिमेंट, एक ऑटो कट और एक स्विच, एक मोटर। तो ये है इसकी मोटर। ये मोटर का फैन है। जो ये इसकी जाम की शिकायत है, इसे पहले हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कूड़ा कचरा फंस जाता है, तो वो उससे भी जो है जाम हो जाती है मोटर। तो इसे हम साफ करके इसे खोल लेंगे। सबसे पहले मोटर हमारी सही दिख रही है, तो इसलिए हम पहले मोटर को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसे जो इसकी जाम की शिकायत है, ये रोटर फंस क्यों रहा है, अटक रहा है इसमें, तो इसे हम खोल लेते हैं। देखेंगे कि इसकी साफ्ट तो नहीं कट गई है या बुश वगैरह सही है या नहीं है। तो ये हमने देखना है सिर्फ। इसमें 2 पेच हैं, इन्हें खोल दिया और इसे हम देखेंगे तो साफ्ट बिल्कुल सही है और बुश भी इसके ठीक हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे और हल्की सी ग्रीस लगा के फिर से हम इसे फिट कर लेंगे। मोमलेल हमने इसमें डाला है। देख, इसमें गोली लगा के देखते हैं। अगर गोली की व्यवस्था नहीं हो रही है और इसमें थी भी नहीं, तो इसी तरह से हम इसे फिर जिस तरह से हमने खोला इसी तरह से हम इसे फिट कर लेंगे।
उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये फ्री हुआ या नहीं, और इसे लाइट में भी लगा के देखेंगे हम इसकी मोटर को। तो ये हमारा, इसे हमने फ्री कर लिया है थोड़ा सा ठोक पीट के। अब ये बिल्कुल फ्री हो गई है। अब इसे एक बार लगा के देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। तो ये नहीं चल रहा है, यानी कि इसकी जो मोटर है इसी में जो है गड़बड़ है। बाहर से तो ये मोटर ठीक दिख रही है, लेकिन इसमें कहीं पर कोई तार ब्रेक हो गई है या फिर ये अंदर की तरफ से जल गया है, क्योंकि इसे फ्री होने पर भी कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है, मूवमेंट कुछ नहीं है मतलब। तो अब हमारे पास लास्ट विकल्प यही है कि इस मोटर को निकाल दिया जाए, यानी कि इसकी जो ये बोबिन है इसे हम खोल लेंगे। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा जो ये खांचे बने हैं जिसमें बोबिन फिट है, इसे हम मारेंगे हल्के हाथ से। दोनों साइड से हमें इसे ठोकना है थोड़ा थोड़ा। इस तरह से जब आप इसे ठोकेंगे तो ये जो है नीचे को खिसकने लग जाएगी। इस तरह से हमें बराबर बराबर दोनों साइड से हल्का हल्का ठोकना है, जिससे ये इस तरह से जो है बाहर को आने लग जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे, जिससे कि ये आराम से बाहर निकल जाए। हमारी बॉबिन टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी हमें लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से ठोक के ये जो है बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर खांचे बने हैं, उसी हिसाब से हमें इसे फिर फिट भी करना होगा। ये जो बना है ये एक खांचा है, यहाँ पर जो इसकी कोर है ये इस साइड से, ये तार इसकी जो है यहाँ पर ब्रेक है, या फिर ये ठोकने में टूट गई होगी। तो इसका सिरा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम बनाना ही पड़ेगा हमें। ये पहले तो नहीं टूटी थी, तो इस तरह से हम इसे हल्के हल्के मारेंगे किसी शाफ्ट से, तो ये नीचे आने लग जाएगी। इस तरह से जो है ये आएगी। थोड़ा सा हमें ठोकना भी पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा टाइट होती है। ये जो है इस बॉबिन में भी खांचे बने हैं, तो उसी हिसाब से हम इसे जिस हिसाब से खोल रहे हैं उसी हिसाब से हमें ठोकना है। और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है कि हमारे तार किस तरफ से निकले हैं। कोशिश करनी है कि वहीं पर हम जो है अपने तार को बांधें फिर से। ये जो है हमने दो, इसमें जो है दो तारें लगी हुई हैं, एक काली और एक लाल। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। उसके बाद जब आप इस तरह से इसे निकाल लेते हैं तो आपके पास अब दो विकल्प हैं। या तो आप जो है इसके जितने राउंड हैं उन्हें गिन लीजिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि इसमें कितनी तार लगेगी, तो आप उसे तोल लीजिए।
अब हमें इसकी सारी तार जो है बाहर निकालनी होगी। पहले हम इसका गेज कर लेंगे कि ये किस नंबर की तार इसमें लगी है। कोशिश करेंगे कि जिस नंबर की तार इसमें लगी हो वही हम इसमें लगाएं। 30, 31 इस तरह से हमें चेक करना है। 32 भी नहीं है। ये 33 में हल्का हल्का टाइट होके जा रही है। और अब हम इसे 34 में डालेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा जा रही है। फिर 35 में भी ट्राई करेंगे। इस तरह से हमने इसका गेज निकाल लेना है। फिलहाल ये जो इसका गेज है वो आपका जो है 33 से 35 नंबर के बीच में कोई भी एक है। ये आपको कंफर्म कर लेना है कि किस नंबर का गेज है इसमें लगा हुआ। इस तरह से उसके बाद जब आप गेज कर लेते हैं तो फिर इसे जो है आपने इसकी तार को सारी बाहर निकाल लेना है। या फिर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसे जो है लपेट भी सकते हैं। तो हमने सारी तार इसकी बाहर निकाल दी है और ये जो है अंदर की तरफ से फूका हुआ था। ये देखिए, ये इसकी बोबिन है जो कि अंदर की साइड से कोयल इसकी जल गई थी और बाहर की साइड से बिल्कुल सही लग रही थी। ये सारी इसकी तार हमने निकाल दी है और बॉबिन को हमने बचाया है। एक बार तोल लेते हैं इस तार को। तो ये जो है इसमें टोटल 76 ग्राम के करीबन तार लगा है, यानी कि आप इसे 80 ग्राम मान के चलिए। और गेज इसका 33 से जो है 35 के बीच में है। 1815 राउंड थे इसमें टोटल। तो अब आप इसका अगर आपको गेज मिल जाता है तो आप उसी गेज से बनाइए, अन्यथा आप जो है अपने हिसाब से बना लीजिए। बहुत जब आप दोबारा ऐसे करेंगे तो इस तरह से आपने इसमें जो है टैप लगा देना है। इसे 2 बार आप जो है घुमा दीजिए इसमें। इस तरह से 2 कोर जो है हमने इसे लपेट देना है। इस तरह से हमने जो है इसे लपेट दिया है। अब हम इसकी वाइंडिंग कर लेते हैं। इसमें हमने अपने हिसाब से जो है गेज कंफर्म कीजिए या फिर अपने हिसाब से कीजिए, 2 आपके पास विकल्प हैं। फिलहाल हमने इसमें 36 नंबर से वाइंड हम इसे कर रहे हैं और 36 नंबर से हमने इसमें जो है 2400 राउंड के आसपास डाले हैं। इस तरह से दोनों सिरे, पहला सिरा भी हमने इस तरह से लपेट दिया था, जिस तरह से हम आखिरी सिरा लपेट रहे हैं। इस तरह से 2 बार हमने इसमें जो बॉबिन में ये छेद बने हुए हैं इसमें हमने एक ही तरफ को लपेट दिया था इसे। 2 सिरे इसमें, एक शुरू का और एक लास्ट का, ये निकला है। 36 नंबर से हमने इसमें 2400 राउंड डाले हैं। इस तरह से हमने इसे, कोयल ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, कोयल टाइट हमें वाइंडिंग करनी है। अगर कोयल फैलेगी या बाहर ढीली होगी तो बाहर आएगी और वो फिर टकरा सकती है हमारी, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक बार आप इसी टैप को घुमा लीजिए।
इस तरह से हमने जो है इसे घुमा दिया। 2 कोर हम इसे 2 बार घुमा देंगे, जिससे कि ये जितनी भी हमने वाइंडिंग इसमें करी है ये पूरी ढक जाए। ज़्यादा टैप नहीं लपेटना है, नहीं तो फिर वो टकराने का उसमें डर रहता है ठोकते समय। इस तरह से जो है इसे हम लपेट देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारी कोर है इसकी जिस तरह से हमने निकाली थी उसी तरह से हम इसे, आप इसे इसमें निशान लगा सकते हैं कि किस तरह से ये निकली थी और किस तरह से हम फिर से इसे डालेंगे। तो इस तरह से हमें इसे ठोक देना है। दोनों साइड से बराबर निकलनी चाहिए ये, इस तरह से बराबर होनी चाहिए दोनों साइड से। एक साइड जो ये कोर है उसमें एक खांचा बना है और एक साइड ये जो कोर है प्लेन है। अब हम इसे इसमें लगा देंगे इस तरह से। जिस तरह से ये निकली थी फिर हम इसे किसी शाफ्ट की सहायता से ठोक लेंगे दोनों साइड से बराबर बराबर। और ध्यान रखना है कि बॉबिन हमारी टूटे ना। इस तरह से बराबर हमें जो है इसे ठोकना है। और ठोकते समय जो है ये जो गैप है यहाँ पर ये टकराए ना, ये ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी वाइंडिंग खराब ना हो। इस तरह से दोनों साइड से बराबर। बिल्कुल बीच में उसे जो है हमें फिक्स करना है। दोनों साइड से उसे बिल्कुल बराबर, कोर ना बाहर आनी चाहिए बिल्कुल, यानी कि हमारी जो दोनों साइड से बराबर हो जाना चाहिए उसे कोर को। कोर से जो बॉबिन में कोर लगी है वो दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। और ये यहाँ पर टकराना नहीं है इसमें, ये जो गैप है। उसके बाद आप इसमें कनेक्शन कर दीजिए। एक लाल और काली
तार हमने इसमें लगा दी है। आराम से करना है इसे, नहीं तो ये तार बहुत पतली हैं तो टूट भी सकती हैं। और ठोकते समय भी इसे ध्यान देना है कि जो सिरे हमारे निकले हैं वो सही सलामत रहें। उसके बाद आप इसमें स्लिप डाल दीजिए इस तरह से। स्लिप से जो है इसे हम ढक देंगे। फिर जो है इसे जो है इस जो ये बॉबिन में यहाँ पर जो होल है इसमें जो है इसे इस तरह से घुमा देंगे, जिससे कि हमारी वाइंडिंग की तार पे जो है जोर ना पड़े, यानी कि गांठ हमें यहाँ पर लगा देना है। इसी तरह से लाल वाली में भी। लाल वाली में भी हम इसी तरह से जो है इस दूसरे वाले में जो है बांध देंगे इसे यहाँ पर। उसके बाद हमें इसकी सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर टैप लगा देंगे हम इस तरह से, जिससे कि ये खींचे ना और बाहर को फैले ना। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये तारें हमारी फैन जब घूमेगा हमारा इसमें तो वो जो है टकराए ना इसमें। तो इसलिए सेफ्टी के लिए इसे जो है पूरा इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फिट करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने ये खोली थी ठीक उसी तरह से हमें इसे रख देना है यहाँ पर। चार पेच इसमें लगे हैं, दो बड़े हैं और दो छोटे हैं। एक बार फिट करने से पहले हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारी मोटर जो है घूम रही है। अब हम इसे फिट कर लेते हैं। इस स्लिप के अंदर जो है जो इसकी पुरानी स्लिप यहाँ पर लगी थी उसी के अंदर हमने इसे डाल दिया है दोनों तारों को और बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम इसे फिट कर लेंगे।
जिस तरह से हमने खोली थी उसी तरह से इसे फिट करना है। और जो ये वाइंडिंग की दो तारें हैं इन्हें ठीक इन्हें जो है लूज नहीं रखना है, यानी कि इन्हें जो है हमने मोटर को कस के इन्हें बिल्कुल बाहर निकाल देना है। यहाँ पर इन्हें जो है ढीला नहीं छोड़ना है। ये चारों जो है हमारे मोटर के पेच हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से कस लेना है जिससे कि मोटर हिले ना। और सारी जितनी भी वाइंडिंग की हमारी ये तार है लाल काली, पूरी इसे जो है इसके एरिए से बाहर खींच लेना है। फिर हम इसमें फैन लगा देंगे अपना। और इसमें लॉक लगा है तो उस लॉक को जो है हल्का सा खींच के इसमें डाल देंगे। बजाज कंपनी का है ये ब्लोअर। और एक बार देख लेना है हाथ से घुमा के कि हमारी कहीं पर ये पंखा तार में टच तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इसे चेक कर लीजिए। पहले इसमें जो है जो कनेक्शन जहाँ पर था वहाँ पर एक कनेक्शन इसका स्विच में लगा था। उसे स्विच में ही लगा देंगे। मोटर का जो एक तार था वो स्विच पे लगा था, जहाँ पर लगा था वहीं पर हम जो है उसे लगा देंगे। और जो इसकी दूसरी तार थी वो हमारी जो है यहाँ डायरेक्ट लगी थी, तो उसे डायरेक्ट जो है यहाँ पर लगा देंगे। इस काली वाली में जुड़ी थी वो, जो मेन पे लगी है हमारी। लूजिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं तो फिर स्पार्क करेगा ये। अब आप इसे चेक कर सकते हैं। ये कूल वाला हमने दबाया,
तो ये हमारा पंखा चलने लगा। अब हम वार्म वाला दबा रहे हैं तो गर्म हवा दे रहा है ये। यहाँ पर हमें ये देख लेना है ढक्कन इसका लगा के कि हमारा जो एलिमेंट है वो लाल नहीं होना चाहिए। पहले 1000 वाट आप दबाइए, उसके बाद आप इसका ढक्कन लगा लीजिए पहले। यानी कि हमारी वाइंडिंग तब सही मानी जाएगी, उसमें इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो हमारा, हम उसे 1000 में चलाएं, 1000 वाट में या फिर 2000 वाट में चलाएं, तो कि दोनों स्थितियों में हमारा एलिमेंट लाल नहीं होना चाहिए। इतनी हवा उसे फेंक देनी चाहिए। जो हमने वाइंडिंग करी है इतनी स्पीड से वो घूमना चाहिए। अगर एलिमेंट लाल होगा तो वो जो है फूक जाएगा। तो ये हमने ढक्कन लगा के अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये गर्म हवा फेंकने लगा है। और एलिमेंट भी हमारा लाल नहीं हो रहा है, चाहे आप 1000 दबाइए चाहे 2000 दबाइए। यानी कि हमारी मोटर वाइंडिंग जो है ठीक हुई है और हमारा गेज भी सही है जो हमने 36 नंबर से बनाया है, और उसमें 2400 राउंड के करीबन हमने उसमें डाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।